नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलते हैं कुंभलगढ़, जो राजस्थान में स्थित है। कुंभलगढ़ की दूरी उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर है। समुद्री तल से 1100 मीटर ऊंचाई पर बसा ये किले का निर्माण सिसोदिया राजपूतों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। राजस्थान के दो बड़े क्षेत्र मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करता है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा किया गया था। कुंभलगढ़ किला एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, इसलिए इसको महाराणा प्रताप के जन्मस्थल के लिए भी जाना जाता है। तो आइए चलते हैं और कुंभलगढ़ को एक्सप्लोर करते हैं। बादशाही बावड़ी से कुछ ही दूर जाने पर कुंभलगढ़ का भव्य दुर्ग दृष्टिगोचर होता है। कुछ घुमावदार पहाड़ी मार्ग समाप्त होते ही हनुमान पोल दिखाई देती है। इस द्वार का निर्माण महाराणा कुंभा के काल में हुआ तथा मंडोर से लाई गई हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना महाराणा कुंभा ने यहाँ करवाई, जो अभी तक विद्यमान है तथा हनुमान जी की चरण चौकी पर शिलालेख भी मौजूद है। कुंभलगढ़ फोर्ट में जाने के लिए आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो और यहाँ पे QR कोड है, उससे भी स्कैन कर सकते हो। फोर्ट की ओर और ये सबसे पहले आप देख सकते हो रामपोल है। रामपोल से अंदर जाने की एंट्री है। हमने ऑनलाइन बुकिंग कर ली और हम लोग निकल रहे हैं। हम अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने से पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखा दूँ। देखो बाहर का कितना खूबसूरत नज़ारा है। आइए देखते हैं। अब हम अंदर की ओर जा रहे हैं और अंदर का आप नज़ारा देख लीजिए ग्रुप का। और ये सबसे पहला रामपोल गेट है। और अब हम रामपोल में दाखिल हो चुके हैं। ये द्वार आज भी अपनी विशालता और भव्यता की कहानी कह रहा है। ऐसा आभास होता है कि पहले विजयी पोल ही दुर्ग प्रवेश का मुख्य द्वार रहा होगा। महाराणा कुंभा का जन्म देवगढ़ के पास सांड माता के मंदिर में हुआ था। 1413 से 1415 के मध्य में कभी हुआ था। महाराणा कुंभा के पिता का नाम महाराणा मोकल था तथा माता का नाम सौभाग्य देवी था।
राणा मुगल के 7 पुत्रों में कुंभा सबसे बड़े थे तथा वो महाराणा मुगल के साथ युद्ध क्षेत्रों में जाते थे। मुगल की हत्या के बाद कुंभा मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे तथा राणा कुंभा के नाम से विख्यात हुए। राज सिंहासन पर बैठने के समय कुंभा की उम्र 18 से 20 वर्ष के मध्य में रही होगी। आइए चलते हैं अब किले की ओर। इस किले को बादल महल भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने अपने जीवन काल में मेवाड़ की बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए 32 फोर्ट का निर्माण करवाया था। इनमें से एक कुंभलगढ़ है, जिसे अजयगढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि इस फोर्ट को आज तक कोई जीत नहीं पाया है। महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट का निर्माण 1443 में स्टार्ट किया था और 1458 में कंप्लीट किया था। इस फोर्ट को बनाने में पूरे 15 साल लग गए थे और इस फोर्ट के निर्माण कार्य में 15,000 लोग रोज काम करते थे। इस किले का निर्माण जब 1443 में शुरू किया गया, तब उसके आर्किटेक्ट का नाम था मंडन। मंडन की देखरेख में किले का काम शुरू किया गया था। तब दिन में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता था वो रात को गिर जाता था। ऐसा 5 से 7 बार हुआ तो महाराणा कुंभा चिंतित हो गए कि यहाँ पे बार बार दीवारें क्यों गिर जाती है। तब महाराणा ने लोगों के कहने पर जंगल में रहने वाले भैरव मुनि बाबा का संपर्क किया, क्योंकि वो इन पहाड़ों में रहते थे और पहाड़ों के बारे में सबसे ज्यादा जानते थे। तब भैरव मुनि ने बताया था कि इस पहाड़ी पर एक देवी का प्रकोप है, जिसके कारण यहाँ पर किले का निर्माण होना मुश्किल है, पर इसका एक ही उपाय है, वो है स्वैच्छिक नर बलि। पर उस समय कोई अपनी इच्छा से बलि देने को तैयार नहीं था, तो भैरव मुनि जी जिन्होंने सजेशन दिया था वो खुद इसके लिए तैयार हो गए। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर रुके, जिसे भैरव पोल कहा जाता है। रुकने के बाद थोड़े कदम दूर जाते ही तलवार से उनका सर काट दिया गया और ये वही स्थल है जहाँ पर इनका सर गिरा था। और सर कटने के बाद उनकी बॉडी फिर भी चलती रही और 700 मीटर ऊपर तक गई, जहां पर किले का निर्माण किया गया। ये 7 नंबर का किले का गेट है और यहाँ पर सामने जंग में लगे हुए तोप के गोले का निशान भी आज तक मौजूद है। ये वो जगह है जहाँ पे सैनिक बैठ के कोर्ट की रक्षा किया करते थे। यहाँ बैठकर सैनिक बाहर का नज़ारा आराम से देख सकते थे और बाहर के दुश्मन इनको देख नहीं पाते थे। इस पूरे प्रीमाइस के अंदर टोटल 360 टेम्पल्स है, बट आज की डेट में मोस्टली टेम्पल इनएक्टिव है, जिसमें 300 जैन टेम्पल्स है वो सारे के सारे बंद है। जो हिंदू टेम्पल्स है उनमें से कुछ ही एक्टिव है। इनमें से एक नीलकंठ महादेव भी है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो अब हम आ चुके हैं अगले गेट की ओर, जिसको चौगान पुल कहा जाता है। और दरवाजे पे आप देख सकते हो कि बड़े बड़े कीले लगे हुए हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में जब हाथी आता था तो वो दरवाज़ा तोड़ देता था, तो वो दरवाज़ा तोड़ ना पाए इसके लिए कीले लगाए जाते थे। और आप देख सकते हो कि हर एक गेट जो होता है वहाँ पे टर्निंग पॉइंट होता है, ताकि कोई आकाश से अंदर ना घुस पाए।
ये 15वीं सदी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। यहाँ पे पानी को प्योरीफाई करके स्टोर किया जाता था, क्योंकि नीचे से पानी ऊपर लाना मुश्किल होता था। इसलिए ऊपर से बारिश का पानी गिरता था, उसे यूज करने के लिए स्टोर किया जाता था। ये जगह पानी को फिल्टर करने के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर लाइम, सैंड और स्टोन डाल के पानी को फिल्टर किया जाता था और वही पानी नीचे स्टोरेज में चला जाता था। ये जो गेट आप देख रहे हो वो किले का आखिरी 9 नंबर का गेट है, जिसे पागड़ा पोल गेट कहते हैं। यहाँ पर किले में जो भी गेस्ट आते थे उनको स्वागत में यहाँ पे पगड़ी पहनाई जाती थी, इसीलिए इसको पागड़ा पोल बोला जाता है। ये जो जगह है यहाँ पर घोड़े रखे जाते थे। यहाँ पर महाराणा के घोड़े और उनके जो गेस्ट होते थे उनके घोड़े यहाँ पर रखे जाते थे। बाकी जो सेना के जो घोड़े होते थे वो नीचे रखे जाते थे। ये जो आप देख रहे हो इसे कुंभा पैलेस कहते हैं। यहाँ महाराणा कुंभा का छोटा सा लिविंग सेक्शन हुआ करता था। महाराणा उदय सिंह थे, उनका बचपन भी यहाँ बीता था। इस जगह को काफी पवित्र माना जाता है। यहाँ पर नवदुर्गा टेम्पल महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया था और ये आर्चरी रूम हुआ करता था। जब भी युद्ध की स्थिति होती थी तब यहीं पर शस्त्रों की पूजा करके महाराणा निकला करते थे। जो रूम आप देख रहे हैं वो महाराणा कुंभा का स्पेशल रूम हुआ करता था वॉच टावर के लिए, क्योंकि महाराणा कुंभा तीनों दिशाओं से देखा करते थे। आने वाले दुश्मन को वो दूर से देख लिया करते थे यहाँ से। जो एरिया है वहाँ पे आर्मी के लिए खाना बनाया जाता था। करीब 1500 से 2000 लोगों का खाना यहाँ रोज बनता था। दोस्तों ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं वो है बादल महल, जो कि पहले था कटारगढ़। पहले के जमाने में इसको महाराणा दरबार हॉल यानी कि एज ए कॉन्फ्रेंस रूम यूज करते थे और पहले बहुत छोटा था और उनका लिविंग सेक्शन नीचे की ओर होता था। वहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है और ये जो गेट आप देख रहे हो वो एरिया पूरा लेडीज के लिए बनाया गया था, जो गवर्नमेंट ने अभी बंद कर दिया है। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं वो है लेडीज सेक्शन यानी कि जनाना बाग, और इसे 19वीं सदी में नया बनाया गया था। पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। ये वही भैरव मुनि जी का स्थान है जहाँ पर इनका सर कटने के बाद बॉडी यहाँ पर गिरी थी।
हम किले के टॉप पॉइंट पे आ चुके हैं। अभी हम सी लेवल से 3600 फुट की हाइट पे है और यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से नीचे का व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पे रानी बैठा करती थी और वो यहाँ बैठकर बाहर का खूबसूरत नज़ारा देखती थी। बाहर के लोग उनको देख नहीं पाते थे। और ये जो रूम है, ये रानी का रूम है। यहाँ पे रानी रहती थी और ये रूम पूरा इको साउंड है, क्योंकि अगर आप ताली बजाओगे यहाँ पे तो उसका इको इफेक्ट बाहर सुनाई देता था, ताकि दासी को जब भी उनको बुलाना हो तो वो ताली बजाकर बुलाती थी। यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था और मेरे सामने जो जगह है वहाँ पर पहले मशाल कुंड हुआ करता था। इस मशाल के अंदर पहले महाराणा कुंभा द्वारा 25 किलो कॉटन और 50 किलो घी यूज किया जाता था और मशाल जलाई जाती थी और इसकी रोशनी 10 से 15 किलोमीटर दूर तक दिखती थी। और ये रोशनी जोधपुर के मेहरानगढ़ किले से विजिबल हुआ करती थी, जो कि यहाँ से बाय रोड 200 किलोमीटर दूर है। आइए अब नीचे की ओर चलते हैं। नीचे वेद मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर भी है। ये है वेदी मंदिर। कुंभलगढ़ किले के निर्माण के पूरा होने के बाद राणा कुंभा को अनुष्ठान करने के लिए जगह की जरूरत थी। उन्होंने अनुष्ठान करने के लिए वेदी मंदिर बनाया। वेदी मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है और इसका निर्माण 36 स्तंभों पर अष्टकोणीय आकार में किया गया है। नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण 1458 में महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस मंदिर में काले पत्थर का विशाल शिवलिंगम स्थापित है। इस मंदिर में स्थापित इस शिवलिंगम को देश के विशालतम लिंगम में गिना जाता है। नीलकंठ मंदिर के शिवलिंगम की ऊंचाई 6 फीट है। नीलकंठ महादेव महाराणा कुंभा के आराध्य देव थे। वे नियमित इस मंदिर में पूजा किया करते थे। बताया जाता है कि महाराणा कुंभा की लंबाई 8 फुट 3 इंच होने की वजह से वो बैठकर पूजा करते थे।
दोस्तों ये है पार्श्वनाथ जैन मंदिर। ये मंदिर एक सुदृढ़ चट्टान पर लगभग 4 फीट की कुर्सी पर निर्मित किया गया है। इसके गर्भगृह में 3 फीट ऊंची विशाल मूर्ति जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की आज भी विद्यमान है। इस मंदिर का निर्माण 1508 में पोखार जाति के नरसी नामक व्यक्ति ने करवाया था। तो यह है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट वॉल। कहा जाता है कि इस पर 4 घोड़ेसवार एक साथ निकलते थे और पहरा भरते थे। गणेश देव टेम्पल। इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के काल में हुआ था तथा देवताओं में अग्रणी गणेश की मूर्ति को महाराणा अपने विजय अभियान के दौरान बाहर से लाए थे। ऐसा कीर्ति स्तंभ में शिलालेख के श्लोक संख्या 146 से पता चलता है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।